हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था ना कि भाई मैं कब इस गाड़ी से इस पे स्विच करूँगा, वो शायद ये दिन बन सकता है जब मैं अपनी गाड़ी का प्रॉपर कंपैरिजन इसके साथ कर लूँगा। यार चलो, मैंने बोल दिया मेरे मुंह से कंपैरिजन करूँगा, लेकिन कंपैरिजन नहीं करूँगा। सिर्फ मैं ये देखूँगा कि जब मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ उसके बाद अगर मैंने ये ख़रीद ली तो भाई मुझे क्या कुछ डिफरेंस फील होता है। और आप लोगों को जैसे पता ही है, मैं इसका थोड़ा सा भाई फ़ैन बन चुका हूँ जब से ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च हुई है। तो मुझे देखना ही देखना था कि मैं भाई अपनी इस छोटी सीटिंग वाली बड़े से व्हील बेस वाली गाड़ी जो कि स्पोर्टी लुक मुझे देती है, और ये इसका कुछ इंटीरियर होता है, इससे अगर मैं स्विच करता हूँ इतने क्लासी और प्रीमियम इंटीरियर प्लस में ह्यूज साइज़ बाहर से और अंदर से भाई सीटिंग वगैरह बैठने में, तो भाई कैसा फील होता है। इसके सारे फीचर्स वगैरह की मैं बात कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। और ये भाई ये तो बहुत बढ़िया फीचर लगा, जैसे चाबी जो है मेरी जेब में है, और जब अगर कर्व की चाबी मेरी जेब में रह जाए और कर्व अगर ऑन है ना, तो ये 10 बार कम से कम ब्लिंक करते हैं ऐसे टू 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 टू। लेकिन इसने तो एक ही बार में ये बता दिया कि भाई नहीं, चाबी आपके जेब में है, लेकिन मैं आपको इरिटेट भी उतना नहीं करूँगी। चाबी भाई बहुत प्रीमियम सी आती है इसकी ये वाली। इसमें कई सारे फीचर्स हैं, लॉक अनलॉक और बूट ओपन का ऑप्शन तो नॉर्मली आता ही है। इसको होल्ड रखने से इसको पार्क इन पार्क आउट भी कर सकते हैं, हेडलाइट्स वगैरह ऑन कर सकते हैं। ये कई सारे फीचर्स हैं, आप लोग देख चुके हो ऑलरेडी। मार्केट में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अभी तो। आज तो अपना टाइम है एक्सप्लोर करने का। यहाँ से फटाफट लेके चलता हूँ मैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं भाई, वेंटिलेटर सीट्स हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो पीछे भाई इसका ऐसा कैमरा वैमरा लगता है यहाँ पे। और एक बार मैं चलाता हूँ, वही सेम फीचर्स हैं इसमें भाई। ऐसे ही गियर लगेगा जैसे मेरी वाली गाड़ी में था, और ऐसे ही ये आगे उड़ जाएगी। फास्ट एंड सीट, आओ भाई साहब। पार्क ब्रेक अप्लाइड, कैसे हटाते हैं इसमें पार्क ब्रेक्स। और एक सेकंड रुक जाइए, डोर भी जो है खुला हुआ है। अब लेते हैं भाई, साथ में अपने किसी बंदे को बिठा लेते हैं। अनमोल आ जा अंदर, ताकि ये भी लोग फील कर सकें कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है ठीक है। कैसी लगी भाई ये वाली गाड़ी? एक नंबर भाई, चीज बना दी इसमें वही मोड आते हैं, इको सिटी और स्पोर्ट्स। इसमें एक ही चीज़ है जो एक्स्ट्रा आती है, वो ये वाला बटन जो कि रॉकेट सा बना हुआ है ना, इससे दबाने से इसमें बूस्ट मोड ऑन हो जाता है। और बूस्ट मोड होते के साथ भाई इसमें अलग से एक पावर आ जाती है गाड़ी में। अब देखो ये जो रोड्स हैं थोड़े से खचाड़ा हैं, यहाँ पे हम इसकी ना तो पावर को चेक करेंगे, और ऊपर से एक रोड तक की गाड़ी फिर से दिख गई मुझे। क्या हाल है, राम राम भी कर देते हैं भाई को। इसका बूस्ट मोड चेक करेंगे भाई सिर्फ 100 मीटर के लिए, अगर कोई रोड खाली मिल गया तो। बाकी मैं बता ही देता हूँ, इसका बूस्ट मोड ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स मोड वाला। स्पोर्ट्स मोड में तो जितनी इसके टॉर्क और इसकी जितनी पावर है ना, मुझे लगता है सारा का सारा बढ़ जाता है। कर दूँ? चलो भाई यहाँ पे एक बार यूज़ करके दिखाई देता हूँ इसमें। अच्छा, इसी को आपने इस वीडियो को ऐसे लेना कि 0 to 100 ये कितनी देर में जाती है। एक बार सामने से जितने भी लोग हैं ये हट जाएँ। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसका बूस्ट मोड ऑन करके। कुछ ना करना। ये देखो, चलो भाई ट्राई करते हैं इसको। अभी 0 to 100 भी साथ साथ चेक कर रहे हैं, और बूस्ट मोड पे कर रहे हैं गाइस। जितना कंपनी ने क्लेम किया है इसका 0 to 100, वो उतना अचीव कर पा रही है गाड़ी या नहीं कर पा रही। 3 2 and 1। भाई साहब मैं ही चिपक गया। ओ भाई सुनो मेरी बात। ऐसी बात है, सिर चकरा गया माँ कसम। पहले तो मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं इसका बूस्ट मोड चेक करूँ और सिर चकरा गया कसम से। ऐसा हुआ कि मैं ऐसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता गाड़ी, और मैं ऐसे ये हो गया था। ये पोजीशन, ये कोई बात होती है क्या भाई? बिल्कुल, एक तो पूरा खाली रोड हो, ठीक है, तो मैं शायद इस पे कॉन्फिडेंटली कर पाऊँ कुछ भी ये सब चेकअप। एक बार मैं दोबारा चेक करने की ट्राई करता हूँ। पीछे पीछे मेरी गाड़ी आ रही है, अगर हुआ तो हुआ भाई, ना लोग आप बेशक मुझे गाड़ी दे देना, लेकिन नहीं हो रहा मुझसे अभी। एक बार में तो हुआ नहीं, दूसरी बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। मेरे तो दो फोन में पकड़ता हूँ। एक मिनट रुक जा अनमोल। देखो भाई मेंटली प्रिपेयर मैं थोड़ा बहुत हो चुका हूँ। बस ये है कि इसको थोड़ी सी आगे, जैसे लड़कियाँ चलाती हैं ना गाड़ी, बिल्कुल आगे चिपका के ऐसे चलाऊंगा। नहीं तो मैं ऐसे चिपकता हूँ ना तो मेरे पैर पहुँचने मुश्किल हो गए थे लास्ट में जब मैंने ट्राई किया था। पीछे कर ली मैंने सीट, डी पे है, और बूस्ट मोड है। अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ा सा और स्ट्रेट करके खड़ा। ओ भाई साहब एक तो कूदती है ये। अब देखना 3 2 and 1। ओ माय गॉड। और भाई साहब ठीक है। खुद ही होगी भाई, ना करते रहे, खड़ी कर दो।
ये चेक करने लायक है भी नहीं भाई ये गाड़ी। रोलर कोस्टर से भी बैठ गए। वो ना भाई शक्ल तो हम। इसे दिमाग है ना, पता है क्या है, मेरा सिर मैंने पूरे टाइट खड़ा कर रखा था, यहाँ पे मैं हिलूंगा नहीं, अंदर ही अंदर सारे ऑर्गन्स पीछे लगे। भाई साहब ये गाड़ी अंते बना दी, अंत। फिर एसयूवी हो रही है देखो। और भाई सच में ही देखो, मैंने B6 का कर रखा है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखोगे ना, मुझे उससे ज़्यादा ही लगा, कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा ही है। अब ये नहीं पता इसका कौन सा मोड एक्टिवेटेड है बूस्ट मोड के साथ साथ, जो इसने दिमाग को भी पीछे फेंक के मार दिया। भाई वो देखो, मजाक वाली बात अलग है, लेकिन नहीं हो पा रहा। एक तो अपने पास छोटा रोड है, बाहर हाईवे पे मैं लेके जाना चाहता नहीं, क्योंकि कंपनी की गाड़ी है, कुछ नुकसान हो जाएगा। पता है क्या है इसका, 100 जब बे पकड़ ले भाई या 100 की स्पीड दो। अब दिक्कत यह है, छोटा सा भी कुछ आगे आ गया ना, तो इसके ब्रेक्स भाई, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होना भाई, तो करना नहीं चाहिए। मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कितने स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स हो इतनी बड़ी गाड़ी के। एक तो हैवी गाड़ी है, स्कॉर्पियो वाली फील आई मुझे। स्कॉर्पियो जब चलाते हैं ना, उसके जब ब्रेक्स लगाते हैं तो भाई वो ब्रेक्स तो लग गए प्रॉपर, लेकिन ना वो हैवीनेस की वजह से एकदम से आगे निकल जाते हैं। तो मुझे इसमें वही फील आ रही है। देखो अब मैं दिखा भी देता हूँ, आप थोड़ा सा रेस देते के साथ देखो। अब ब्रेकिंग चेक करो, 50 की स्पीड है, खड़े खड़े ब्रेक मारे। खड़े रुक गए। और इसमें ऑटो होल्ड है ना, ऑलरेडी ऑन है, तो इसको बार बार जैसे गियर चेंज करने के बाद थोड़ा सा रेस दबानी पड़ती है, तभी ये चलती है। और ये जो बूस्ट मोड है ना भाई, ये सिर्फ 4x4 में है, QWD वाले में है। रियर व्हील जो ड्राइव है ना इनकी, रियर व्हील ड्राइव जो है इनकी, उसमें नहीं है ये। अब इसमें 0 to 100 भी चेक है, प्लस में इसका ब्रेकिंग भी चेक है। 3 2 1 रुक जाओ, वो जो सामने जो ट्रक दिख रहा है ना, चाहे यहाँ तक पहुँचे चाहे नहीं, मैं वहाँ तक चलाऊंगा भाई, उससे आगे मैं रिस्क लूंगा नहीं, मॉल में टक्कर लग जाएगी देखना। 3 2 and 1 भाई 50-60, ये इसकी ब्रेकिंग्स। नहीं चढ़ी ना 100 पे भाई साहब। सुनो मेरी बात, 100 एक बार टेस्ट कर ही देते हैं यार। इसकी ब्रेकिंग्स आपने चेक कर ली, वहाँ से करके आता हूँ एक बार चेक, क्योंकि अब रोड पूरा खाली हो गया है। खाली रोड पे चेक करने में कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। गाइस अब देख लेना 0 to 100 इसके बाद नहीं होगा। 3 2 and 1 बूस्ट मोड पे हो रही है। आप लोग कमेंट में बताना कितनी देर में पहुंची है। मेरा माँ सम यार नहीं होने देंगे यार, ये सामने से देखो इस बंदे ने क्या कर दिया। अरे तब 2 मिनट तक डर जाता, घुमा के लेके अरे बना ले। सामने से एक बार देखते हैं। ये ठीक है गाइस, 3 2 बड़ा मुश्किल है भाई स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करना स्पीड में। अच्छा इसमें एक ऑटो होल्ड ऑटोमेटिकली ना एंगेज हो जाता है, उसकी वजह से ये उठने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। और ये ऑटो होल्ड को मैंने कर दिया ऑफ। हाँ अब ठीक है, अब 1 सेकंड में उठ जाएगी। इसका भी बड़ा फ़र्क होता है भाई जब आप फास्ट इनको पेलते हो ना गाड़ियों को। अब देखना एक और ट्रक से, मैंने एक बार ना जब मैं गाड़ी को नया खरीदा था ना, जब मैंने ईवी को, मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कि रोड छोटे पड़ जाते हैं भाई इन गाड़ियों के लिए। जब ये चलती हैं अपनी वाली पे, जब अपनी औकात पे आती हैं ना ये गाड़ियाँ, तो आपको लगेगा रोड्स बहुत छोटे हैं। अब देखना यहाँ पे भी आपको ये चीज़ फील होएगी। ड्राइव मोड 0 to 100 अगेन 3 2 1 एंड स्टार्ट। बूस्ट मोड में भाई दिमाग फिर से पीछे गया, स्पीड देख लो गाड़ी की एंड 100 भाई साहब। एक तो एक्चुअल में रोड छोटे और ऊपर से भाई जब दिमाग पीछे जाता है ना, तो आपका मन भी नहीं करता ये टेस्टिंग वगैरह करने का। कमेंट्स में बताना गाइज कि कितना क्या कुछ टाइम लगा है। 360 कैमरा की क्वालिटी इसमें देख लो, बड़ी स्क्रीन है ना, उस हिसाब से HD बना है इसका। अपनी छोटी स्क्रीन है उसमें ज़्यादा HD दिखता है, इसमें उतना HD दिखेगा नहीं। और भाई चलने की बात कर लेते हैं, 0 to 100 तो होता रहेगा। आप लोग कमेंट्स में बता देना आपकी क्या राय थी इसके भाई, कितनी सेकंड में गया होगा। और बूस्ट मोड था भाई, इसमें एडास लेवल 2 आता है, तो इसमें बार बार शो भी करता है। और भाई जो चलाने का एक्सपीरियंस है ना, वो ये है मेरा अभी तक का जेन्युइन रिव्यू शेयर करता हूँ। एक तो ऊंचा फील होता है, सबको पता है भाई। मेरी वाली गाड़ी में भी इतना ही बोनट शो करता है जितना इसमें करता है, बट आपको जो फील आती है ना एक्चुअल में SUV वाली इसमें आएगी, जो कि ये हैवी SUV। और दूसरी बात क्या है, इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा लगा मुझे इसका। एडास वगैरह हमने चेक करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आपको पता है क्या ही चेक करें, एडास लेवल 2 है, कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉपर टेस्टिंग करके ही डाला होगा इसमें।
और भाई जब बैठ के आपको जब पता चलता है ना कि आपकी गाड़ी बाहर से भी बहुत तगड़ी दिख रही है और अंदर से तो है ही प्रीमियम, तो आपका ना जो ड्राइविंग प्लेजर है वो डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम पे बढ़ जाता है आपका। और एक अंदर से अलग जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप के साथ जो निकलते हो आप रोड पे, भाई बहुत मज़ा आ जाता है। स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ आप लोगों ने देख ही लिया होगा इस गाड़ी का, बहुत तगड़ी है। फीचर्स की मैंने लास्ट वीडियो में बात करके आप लोगों को दिखाई दिया था कि भाई क्या क्या फीचर्स आते हैं। अब देखो, अब मैं ये बोल दूँ कि भाई मैं B6X EV9 के साथ इसका कंपैरिजन करूँगा ना, भाई नहीं करूँगा, नहीं। पता है क्या है, ये एक अलग ही मुझे सेगमेंट लगा, मेरा जो जेन्युइन रिएक्शन है। अगर कंपैरिजन की बात भी आ जाती है तो भाई ये सच में मुझे लगता है खा सकती है BE6 को। अब लोग उसको ले क्यों रहे हैं, उसके लुक्स की वजह से, स्पोर्टी लुक है। इसको लोग वे लेंगे जिनको भाई ऐसे दमदार गाड़ी चाहिए ना अपने साथ, और वो भी कम खर्चे वाली गाड़ी चाहिए। तो आप लोगों को पता है, अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो करते आए हो, कम खर्चा कितना होता है ईवीज में। सर्विस भी मैंने दिखा दी थी अपनी वीडियोज़ में भाई कि कितने में ईवी की सर्विस होती है। और दूसरी बात क्या है भाई, मेंटेनेंस क्या है इसकी, मेंटेनेंस कुछ नहीं होती यार। 7,500 रुपये टाटा की जो पॉलिसी है कि भाई सर्विस के लिए ले आओ, एक माइनर है फिर मेजर सर्विस है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। सिंपली ना इसमें कोई ऑयल वगैरह चेंज होते हैं कि भाई इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ जाए या कुछ और है। और एक और चीज़ अभी एक्सपीरियंस करी, इसका जो हॉर्न है मेरी टाटा कर्व से बहुत स्मूथ है, बल्कि सिंपल सा है। देखो सिंपल टच किया, टच के साथ ही चल रहा है इसका हॉर्न। एक तो इसका जो हॉर्न है ना वो थोड़ा सा स्मूथ लगा मुझे, नहीं तो मेरे वाले में थोड़ा सा हार्ड है, और ये बिल्कुल ऐसे टच के साथ ही बज रहा है। और हॉर्न थोड़ा सा बड़ा रखा है, मेरी जो कर्व है उसमें टी की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा आती है इसमें। हैवी गाड़ी है तो हैवी हॉर्न है भाई इसका, है ना। चलो साथ साथ भाई ऑफ रोडिंग सी भी चल रही है इस रोड पे। और जो भाई धचकियाँ हमारे हरियाणा साइड जो थोड़े बोलते हैं ना लोग कि भाई धचकियाँ फील होती है, अंदर तक छाती में लगती हैं जब गाड़ी उछलती है, तो इसमें तो ऐसा मुझे अभी तक कुछ फील नहीं हुआ। मैंने बताया भाई आप लोग ना कम खर्चे वाली गाड़ी सेम प्राइस पॉइंट में, जो कि जब शुरू में हैरियर या सफारी लॉन्च हुई थी तो भाई 25-26 लाख की आती थी, उस प्राइस सेगमेंट तक भी इसका कोई ना कोई वेरिएंट लॉन्च कर देगी कंपनी, या ऑलरेडी कर भी चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं साथ साथ इसकी प्राइस लिस्ट स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। तो उसी सेम खर्चे में जो डीजल वाली खर्चे में आती थी ये गाड़ी पहले, आप ईवी ले लोगे, 1-1.25 रुपये किलोमीटर के इसके पर किलोमीटर पे रनिंग कॉस्ट आती है। और दूसरी बात ये है कि भाई बड़ी गाड़ी कम खर्चे में चलाने वाली बात ही अलग होती है। अभी एक और चीज़ रियलाइज़ करी मैंने, सस्पेंशंस की वजह से थोड़ा बहुत भी फील नहीं होता। मान लो ये जो रोड है ना, अभी तो खैर ब्रेकर क्रॉस किया इसने, ये जो रोड है ये मेरी गाड़ी में बहुत फील होता है मुझे, लेकिन इसमें तो थोड़ा बहुत भी नहीं होता। प्रॉपर एसयूवी वाला और जो दमदार जो चीज़ है ना, जैसे फ्रंट में सस्पेंशन आते मेरी में है, इसमें रियर में भी दे दिए, तो वो चीज़ भाई उभर के आई है। कंपनी ने बहुत तगड़ा काम किया है। अच्छा, कंपनी के पास मोस्टली सारी कार्स ना ईवी में है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी कंपनी को मार्केट में एक अलग से स्टैंड करना पड़ता है और पड़ेगा भी, और जो कि कंपनी बहुत बखूबी निभा भी रही है इस चीज़ को, जो मुझे अभी तक मेरी नॉलेज में आया है। और पता है क्या भाई, गाड़ी लोगे ना तो मुझे इस वाली गाड़ी में वो फील आया। इवन देखो सच बताता हूँ, मैं टाटा कर्व मैंने ली है ना, मैंने ये सोचा था कि मैं जो दूसरी गाड़ी स्विच करूँगा तो कर्व को मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन इसको चलाने के बाद मुझे ये है कि कर्व की भी कमी ये पूरी कर देगी। फिर मान लो कर्व को भी डिगा देता हूँ ना और सिर्फ इसको लेता हूँ, मुझे ये फील नहीं होगा कि कर्व भी, मतलब समझ रहे हो ना कि भाई मैं उसको मिस नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें भाई सारा फुल पावर पैक, एक ये चीज़ आप बोल सकते हो, इसमें हर चीज़ मिलेगी मुझे। बाकी अब आप लोगों के हाथ में छोड़ दिया मैंने कि आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल गाड़ियों में ये हैरियर ईवी कैसी लगी। मुझे तो भाई अभी तक का बहुत सही प्रोडक्ट लगा है टाटा का, इतनी बड़ी गाड़ी में बैटरी दे दी। बाकी आप लोग बताना कमेंट्स में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइज, थैंक यू।